डर को चुनौती देने वाला आज खुद एक रहस्य बन गया है। आज मैं बात करने वाला हूँ गौरव तिवारी के बारे में। ये बात मैं कर रहा हूँ उस बंदे की जिसने 6000 से ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर रखी है। 6000 केस उसने सुलझाए हैं, ऐसे रहस्य जहाँ पे भूतिया घटना हो चुकी है। जो इंसान पायलट बनने आया था वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कैसे बन गया। आज इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि गौरव तिवारी की मृत्यु की मिस्ट्री के पीछे क्या राज था। आज हम जानेंगे कि क्या उनकी मृत्यु किसी आत्मा या किसी भूत प्रेत ने करी थी या फिर वो रियल में कोई सुसाइड थी। तो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं कि गौरव तिवारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कैसे बने, क्योंकि वो पायलट बनना चाहते थे, वो पायलट की पढ़ाई कर रहे थे। तो गाइस ये करियर की शुरुआत होती है उनकी यूएसए से। गौरव तिवारी जब यूएसए पायलट की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने अपने रूममेट्स के साथ एक कमरा शेयर करा था, और जब उन्होंने वो कमरा शेयर किया था तो वहाँ पे उनके रूममेट्स ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ देखी कि कोई उसको खिड़की के पास परछाई दिखती थी या कोई उनको एक साया दिखता था। और कभी कभार तो ऐसा लगता था कि जब वो चल रहे होते हैं, उनका जब रूममेट चल रहा होता तो उसके पीछे कोई चल रहा है। तो ऐसी कई बार उन्होंने अपने फ्लैट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा जगी कि इस एक्टिविटी को जानने के लिए। तो उन्होंने पायलट की पढ़ाई छोड़कर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए। तो यहाँ से तो इनकी करियर की ये शुरुआत होती है। बात करते हैं कि 6000 उन्होंने ऐसे केस के अंदर काम किया हुआ है जहाँ पे भूतिया घटना इस तरीके की चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन उनकी एक जो लोगों की मिस्ट्री सॉल्व करते थे, भूतिया घटनाएं या कहीं ऐसा रहस्य जहाँ पे कोई जान भी नहीं सकता कि वहाँ एक इस तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण वो मिस्ट्री बनी हुई थी, वो ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करते थे। उनकी खुद की एक मिस्ट्री बन गई। हाउ? तो गाइस क्या हुआ था कि उनकी मृत्यु का मैं आपको बताता हूँ कि मृत्यु से पहले दिल्ली के जनकपुरी में वो काम कर रहे थे, एक भूतिया घर में वो काम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ। और जनकपुरी, दिल्ली की जनकपुरी की ही बात है अपने, वहाँ पर वो जब वो काम कर रहे थे तो वो अपने जब घर पर जाते थे तो रात के 1:30 या 2 बज जाते थे। इस वजह से उनकी वाइफ के साथ उनके अनबन रहते थे, काम के चक्कर में ही काफ़ी उनको स्ट्रेस भी रहता था। तो जब वो जनकपुरी में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी वाइफ से एक बात बोली थी कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनको कोई आत्मा है, कोई साया है जो उन्हें फॉलो कर रहा है, उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, उन पर हावी हो रहा है और वो उस पर अपना काबू नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ऐसा अपनी वाइफ से बोला था। तो उनकी वाइफ को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये काम को लेके स्ट्रेस हो सकता है, या फिर वो कितना मतलब रोज़ रात को लेट नाइट आना, नींद पूरी ना होना, तो इस वजह से ये ऐसी बात कर रहे हैं। फिर वो सुबह आती है 7 जुलाई 2016 की 11 बजे। वो दिन था गौरव तिवारी का सबसे बेकार दिन और उनकी फैमिली के लिए सबसे बेकार दिन था। 11 बज रहे थे। गौरव तिवारी सुबह उठकर अपने नॉर्मली जो मेल वगैरह करते थे, अपने लैपटॉप पे काम करते थे, उन्होंने किया। और जैसे ही वो वॉशरूम में गए, कुछ मिनट बाद उनके माता पिताओं को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कुछ चीज़ धड़ाम से गिरी है। वो भी हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए। उनको लगा कि कुछ वॉशरूम में कुछ भारी भरकम चीज़ गिरी है। जैसे ही वो गेट पर जाके पहुँचे, उन्होंने गेट नॉक करा, फिर नॉक करा, उन्होंने गेट को पुश करते हुए अंदर गए तो उन्होंने देखा वो शॉक्ड हो गए कि गौरव तिवारी जो है वो फर्श पर लेटे हुए हैं। और जब वो लेटे हुए थे तो वो बेहोश थे। उन्होंने सोचा कि वो बेहोश थे। उनकी गर्दन पर एक मार्क आ रखा था, काला या ब्लू प्रिंट का एकदम पतला सा मार्क था, वो आ रखा था। वो सब शॉक्ड हो चुके थे कि अच्छा खासा मतलब जो इंसान रात को आया है और
सुबह अपने मेल वगैरह काम भी करा है, तो वो एकदम से बेहोश कैसे हो सकता है। तो सोचा इन्होंने कि बेहोश है, थकान होगी। जैसे ही उनके मम्मी पापा उनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने उनको मृत्यु करार दे दिया। उन्होंने बोला कि ये अब नहीं रहे हैं। काफ़ी शॉकिंग था ये चीज़ की जानकर कि जो इंसान मतलब इतना निडर था, इतना स्ट्रॉन्ग था, वो इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू यही रिपोर्ट आई कि गौरव तिवारी का जो ये मिस्ट्री है वो एक सुसाइड है। लेकिन उनकी फैमिली वो नहीं मानती कि वो सुसाइड नहीं कर सकता, ना ही उनके फैंस मानते हैं, ना ही उनकी वाइफ घर वाले मानते हैं। उनकी वाइफ ने तो ये तक बोला था कि जब वो रात को आए तो उन्होंने मेरे से ये बात बोली थी कि कोई साया है जो उनका पीछा कर रहा है। लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद ये पता चला कि कुछ लोग कह रहे थे कि गौरव तिवारी इस लाइन में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वो स्ट्रेस था उनको अपनी जॉब को लेकर, तो उन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन कुछ फैंस कह रहे हैं कि जो इंसान मैगजीन के फ्रंट पेज पे आने की खुशी के कारण इतना खुश था और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में इतना नंबर 1 पे इंसान था, इंटरनेशनली भी उनको लोग जानते थे, क्यों वो अपने आप को सुसाइड करेगा। वो सुसाइड नहीं कर सकते थे, उनके फैंस ये मानते थे और घर वाले भी यही मानते थे। और पुलिस रिसर्च के कारण तो यही पता चला कि उन्होंने सुसाइड करी है। तो उनके फैंस जो है वो नहीं मानते। तो गाइस, आपको क्या लगता है गौरव तिवारी की मर्डर मिस्ट्री में क्या हो सकता है? क्या ये एक सुसाइड थी या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी? क्या उसी साय की वजह से उनकी मृत्यु हुई जो उनको फॉलो कर रहा था, उन पे हावी हो रहा था? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना गाइस। इस तरीके की स्टोरी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गाइस, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।